आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप अपना आसन ग्रहण करें। इस पूरे आयोजन से जुड़ी एक संक्षिप्त फिल्म है जो ये बताती है कि ये आयोजन बुंदेलखंड की इस धरती के लिए, इन बेटियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। माननीय राष्ट्रपति जी, यहाँ 251 बेटियां आज अपने नए जीवन का शुभारंभ कर रही हैं, जिनमें से 108 बेटियां आदिवासी समाज से आती हैं। पूज्य महाराज श्री ने संकल्प लिया था कि मंदिर की दान पेटी से हम ऐसे परिवारों का सहयोग और सहारा बनेंगे जिनके परिवारों के सामने बेटियों के विवाह का संकट रहता है। ये संक्षिप्त फिल्म उसी कहानी को बयान करती है। प्रारंभ करें इस अवसर पर धाम से जुड़ी ये संक्षिप्त फिल्म। धर्म पिता तो हैं, हमने जन्म भले ही नहीं दिया तो क्या हुआ, पर तुम हमारी बेटी हो, मेरी बेटियों, तुम्हें चिंता नहीं करना है। जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक तुम बिना माँ बाप के नहीं हो। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब जब अपने मंचों से कन्याओं के विवाह की ऐसी उद्घोषणा करते हैं, तब तब देश की असहाय निर्धन बेटियों के चेहरे पर एक उम्मीद की चमक आ जाती है। बेटियों और उनके परिवारों को लगता है कि इस संसार में कोई है जो उनका सहारा बन सकता है। आज देश और संपूर्ण विश्व में विख्यात श्री हनुमान जी के इस पावन स्थल बागेश्वर धाम की ख्याति है। लोग अपने दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों के निवारण के लिए बालाजी के इस धाम पर रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। ये धाम सिर्फ आस्था का धाम नहीं, बल्कि मानवता की सेवा का अनूठा केंद्र भी बन चुका है। आज संपूर्ण भारत में इस बात की चर्चा है कि बागेश्वर धाम एक ऐसा अनूठा मंदिर है जहां की दान पेटी में आने वाला चढ़ावा सनातन धर्म की असहाय बेटियों के घर बसा रहा है। फरवरी 2025 की ये शिवरात्रि एक बार फिर 251 बेटियों के परिणय महोत्सव की तिथि बनकर सामने आई है। आज बागेश्वर धाम से 108 आदिवासी समाज की बेटियां और 143 अन्य सनातनी समाजों की बेटियां दुल्हन बनकर अनेकों उपहारों के साथ अपने नए जीवन की यात्रा को प्रारंभ करने जा रही हैं। लेकिन ये पहला अवसर नहीं है जब इन बेटियों के चेहरे पर यह मुस्कुराहट खिल रही है। बागेश्वर धाम पर वर्ष 2019 से ही पूज्य गुरुदेव भगवान के संकल्प के अनुरूप कन्याओं के विवाह का ये महायज्ञ अनवरत चल रहा है। इस महान संकल्प की शुरुआत बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने अपनी निजी पीड़ा को अनुभव करते हुए प्रारंभ की थी। जब उन्होंने अपनी बहन के विवाह में गरीबी और दुख का सामना किया, तब उन्होंने ये प्रण लिया था कि वो अपने जीवन में अधिक से अधिक बेटियों का सहारा बनकर उनके विवाह कराएंगे। उनके इस संकल्प को पूरा करने के लिए संपूर्ण बागेश्वर धाम शिष्य मंडल और देश भर के सनातनी साथ चल पड़े हैं। 2025 में ये संकल्प नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जब यहाँ 251 बेटियां नव दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रही हैं। उन्होंने अब तक सामूहिक विवाह समारोह के माध्यम से 669 बेटियों का नया जीवन प्रारंभ कराया है, तो वहीं लगभग 400 बेटियों के विवाह में अलग अलग प्रकार से सहयोग कर चुके हैं। वो भारत के पहले युवा संत हैं जो अविवाहित होते हुए भी लगभग 1100 बेटियों के धर्म पिता बन चुके हैं। जो लोग देव स्थानों की महत्वता पर प्रश्न खड़े करते थे, उन्हें बताया गया है कि हमारे मंदिर समाज को किस तरह एकजुट, सामर्थ्यशाली और सक्षम बना सकते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जिस दिन देश के सभी मठ मंदिर अपनी दान पेटियों से गरीब, दीनहीन, पिछड़े असहाय हिंदुओं की सहायता करना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन ये भारत विश्व गुरु की चेतना का भारत बन जाएगा। करतल ध्वनि से स्वागत करिए। करतल ध्वनि से स्वागत करिए। महज 3 मिनट की ये फिल्म थी और इन 3 मिनटों में आपको बताने का प्रयास किया गया कि कैसे ये महोत्सव अनेक बेटियों के लिए वरदान साबित हुआ है।